आज रात का एपिसोड होने वाला है बेहद इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें आपको श्री कृष्ण और राधा की मुलाकात भी देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन यहाँ शो की शुरुआत होगी द्रौपदी और श्री कृष्ण की बातचीत से, जहाँ पर द्रौपदी श्री कृष्ण से ये कहती आएंगी नजर कि श्री कृष्ण, इस स्वयंवर में मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा मनचाहा वर मुझे अब तक नहीं मिल पाया है। तो दूसरी तरफ बलराम श्री कृष्ण के साथ पहुंचेंगे राजा द्रुपद के पास और कहेंगे कि आखिर आपने प्रतियोगिता के लिए कौन सी परीक्षा चुनी है, आप जरा हमें बताएं। यहाँ पर राजा द्रुपद बताएंगे कि कैसे देखना होगा पाताल में और निशाना लगाना होगा आकाश में। ऐसी ही कोई प्रतियोगिता मैंने चुनी है अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए। ये बहुत ज़्यादा कठिन है, ऐसा कहते आएंगे बलराम नजर। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कहानी में आएगा ट्विस्ट और पांडव पहुंच जाएंगे द्रौपदी के महल। जी हाँ, यहाँ पर पांचों भाई पहुंच जाएंगे महल, और वो जैसे ही महल के द्वार में प्रवेश करेंगे वहाँ पर उन्हें दरबान रोक लेगा, जहाँ एक एक करके सारे भाई उनसे अंदर जाने का आग्रह करेंगे। लेकिन दरवाजे पर खड़े दरबान सारे योगियों को रोकता हुआ आएगा नजर और कहेगा कि आप लोग दूसरे रास्ते से जाइए, ये सिर्फ योद्धाओं का रास्ता है। उसके बाद इस तरीके से व्यवहार देखकर भीम को आ जाएगा गुस्सा, और वो दरबान से कहेगा कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हें नहीं पता कि हम कौन है। यहाँ इन सब का मजाक उड़ाते हुए दरबान कहता है कि तुम बात तो ऐसे कर रहे हो कि जैसे कोई धनुर्धारी हो और ये तुम्हारा भाई कोई योद्धा हो। आखिर तुम अर्जुन तो नहीं, ऐसा तो तुम ऐसे ही बिहेव कर रहे हो जैसे तुम लोग राजा हो, कोई साधु नहीं। ये सब बातें बढ़ती देख युधिष्ठिर वहाँ से पांचों भाइयों को ले जाते हैं और कहते हैं कि चलो हमें जल्दी आकर जिस काम की मंशा से हम यहाँ आए हैं वो पूर्ण करना है और वापस भी लौटना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शकुनी, कर्ण और दुर्योधन आपस में बात कर रहे होंगे, जहाँ पर शकुनी कर्ण को तीखी बातें सुनाता आएगा नजर और कहेगा कि देखो कर्ण, तुम्हारे मित्र दुर्योधन के साथ कितना गलत हो रहा है। यहाँ द्रौपदी को जीतने के लिए वो आया था, लेकिन यहाँ तो प्रतियोगिता ही बदल दी। अब भला वो मलयुद्ध की जगह धनुष बाण कैसे चलाएगा, उसे तो ठीक से आता भी नहीं। दरअसल ये सारी साजिश हमारे यहाँ पर द्रौपदी को ना ले जाने के लिए ही रची गई है, ताकि दुर्योधन इस प्रतियोगिता में विजयी ना हो पाए। यहाँ दुर्योधन काफ़ी ज़्यादा परेशान आएगा नज़र, लेकिन वो कर्ण की तरफ देखेगा और कहेगा कि कोई बात नहीं मामा श्री, अगर मैं नहीं खेल सकता तो मेरी जगह इस कंपटीशन यानी कि मेरी जगह इस प्रतियोगिता में मेरा कर्ण, मेरा मित्र जीतेगा और मेरी तरफ से खेलेगा भी। यहाँ शकुनी कर्ण से बात करता है और कहता है कि अगर तुम मान लो जीत जाते हो, क्योंकि तुमसे अच्छा धनुर्धारी तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो क्या तुम अपनी जीती हुई द्रौपदी अपने मित्र, अपने भाई दुर्योधन को समर्पित कर पाओगे। मित्र को इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कर्ण, लेकिन फिर वो फाइनली कहता है दुर्योधन से कि जी हाँ बिल्कुल, दुर्योधन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उसका ऋण मेरे पर है, और इसी वजह से मैं द्रौपदी को जीतूंगा और उसे समर्पित कर दूंगा अपने मित्र कर्ण को। ये देखकर हर कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये तीनों अपनी प्लानिंग को करते हुए आते हैं नज़र। लेकिन वहाँ अचानक से श्री कृष्ण की एंट्री होती है, जहाँ पर वो कर्ण को इनडायरेक्टली समझाते आते हैं नज़र कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जो भी तुम भाव रखते हो अपने मित्र दुर्योधन के लिए, वो सिर्फ एक मित्रता नहीं बल्कि ऋण है। अगर तुम इस तरीके से उसके बोझ के तले दब जाओगे तो ऐसे तुम अपनी जिंदगी की राह, इस जिंदगी का लक्ष्य भी खो दोगे। यहाँ कर्ण श्री कृष्ण से कहता आता है नजर कि जो भी कुछ दुर्योधन ने मेरे लिए किया है, मुझे मान दिलाया है, सम्मान दिलाया है, उसके लिए ये सब बहुत छोटा है और मैं उसका आभारी हूँ। यहाँ श्री कृष्ण एक बार फिर कर्ण को समझाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि देखो तुम आभारी सिर्फ अपने माता पिता के हो जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, अपने गुरु के हो जिन्होंने तुम्हें इस योग्य बनाया, लेकिन तुम दुर्योधन के बिल्कुल भी कर्जदारी नहीं हो, क्योंकि वो सिर्फ दोस्त है और उसने जो भी कुछ तुम्हें दिया उसने वो अपनी ही मंशा से दिया है। वो अपना ही कुछ काम अच्छा करवाना चाहता है, तभी तो उसने तुम्हें इतना बड़ा राज्य पाठ दिया है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझता यहाँ पर कर्ण, और वो कहता है श्री कृष्ण के कि जो भी हो जाए मित्रता निभाना और मित्र को दिया वादा निभाना मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा।
ये कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं और उसे वार्न करते आते हैं नजर और कहते हैं कि देखते हैं आखिर तुम कब तक अपने मन की बात नहीं सुनते और इस तरीके से उसके ऋणी बनकर रहते हो। दूसरी तरफ श्री कृष्ण और राधा का सीन आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ श्री कृष्ण राधा से मिलने आएंगे। राधा जैसे ही कृष्ण को देखेंगे वो खुश हो जाएंगे और कहेंगी कि तुम आ गए कृष्ण। यहाँ राधा को इस तरीके से वन में अकेला बैठा देख श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाएंगे और कहेंगे कि आखिर अयान ने तुम्हारे अन्न जल पर प्रतिबंध लगाया है ना तुमने कुछ खाया है ना पिया है, तो आखिर तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है। इस सवाल के साथ श्री कृष्ण राधा को बहुत ही हैरानगी से देखेंगे और राधा रानी कहेंगी कि कृष्ण, मेरी प्रसन्नता का कारण है कृष्ण। ये सुनकर कृष्ण मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन राधा की परेशानी से वो काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो जाएंगे और कहेंगे इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक पल में सारी पीड़ा हर लूँ, हर एक बरसाना वासी को बता दूं कि आखिर मैं कौन हूँ। यहाँ पर मन करता है मेरा कि एक क्षण में तुम्हारी सारी संकट दूर कर दूं राधा। यहाँ पर राधा रानी श्री कृष्ण को रोकती हैं और कहती हैं कि मैं जानती हूँ कृष्ण, जिस प्रकार तुमने कंस और अनेकों असुरों का अंत किया है, उसी तरह तुम मेरी पीड़ा का, मेरे सभी संकटों का अंत भी कर सकते हो। किंतु तुम ऐसा नहीं करोगे कृष्ण, क्योंकि तुम इस समय धर्म स्थापना के मार्ग पर अग्रसर हो। तुम चाहते तो चुटकी बजाकर धर्म स्थापना कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें ये यात्रा पूर्ण करनी है। और इसी तरीके से मेरी भी ये यात्रा है और मुझे इसे पूर्ण करना ही होगा, ताकि मेरी तरह हर एक बरसाना वासी के हृदय में प्रेम पुनर्जीवित हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहे। ये मेरी यात्रा है और मेरी यात्रा अंत तभी होगी जब हर बरसाना वासी के दिल में प्रेम होगा। ये सुनकर श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुश भी होते हैं और वो राधा को बड़ी ही प्यार भरी निगाहों से देखते हैं। यहाँ राधा रानी कहती हैं थोड़ा मूड चेंज करने के लिए कृष्ण का, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते ही हो तो एक काम करो, तुम पूरा करो अपना कार्य, ताकि जल्द से जल्द हम दोनों का एक बार फिर से मिलन हो पाए और हम एक दूसरे के साथ रह पाएँ। ये सुनकर श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आती है और वो राधा रानी को वादा देते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल राधा, मैं जल्द से जल्द अपना ये काम पूरा करता हूँ और मेरे काम का अंत तुम्हारे प्रेम से ही होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा को सांत्वना बताते आएंगे नजर और कहेंगे कि वो बहुत जल्द काम करके वापस लौटेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा यह हम आपको बताएंगे बहुत जल्द अपनी अलग रिपोर्ट में।